कौन कहता है यारो, कौन कहता है यारो आसमान में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है यारो आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर जरा तविये से तो उछाल के देखो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। तो मैं भारतीय संविधान पर क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। आप चाहे तो तुरंत ही तुरंत इसे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। चलिए जवाब मैं देता हूं। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय भारतीय संविधान को बनाने में कितने सदस्य थे। भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय कितने सदस्य थे भारतीय संविधान को बनाने में। प्रारंभ में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 299 299 मतलब 300 में एक कम, इस तरीके से याद किया करिए। 299 सदस्य थे जब भारतीय संविधान प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पारित कब हुआ था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। पारित हुआ था मतलब लागू नहीं। भारतीय संविधान कब पारित हुआ था। चलिए मैं जवाब आपको देता हूँ। भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949, 1949 मतलब इस तारीख को पूरा बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 इसको बोलते पारित हुआ था, मतलब कब बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लागू कब हुआ। ये तो शायद आपको मालूम होगा, नहीं तो बता रहे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, मतलब उसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। किस सन में भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। जब भारतीय संविधान सोचा गया कि बनाया जाए तो उसके लिए पहली बैठक हुई थी, वो कब हुई थी। तो चलिए ये भी बताते हैं हम आपको। भारतीय संविधान जो पहली बैठक हुई थी 1946 में, 1946 1946 में। जब मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, तो समझिए लगभग 3 साल लग गए। तो 1946 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 1949 में पारित हो गया था, मतलब लागू कर दिया गया था। तो नहीं, 1949 में पारित किया गया था। तो उन पहली बैठक जो हुई थी 1946 में, 1946 1946। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। जब भारतीय संविधान बनाया गया तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे कि भारतीय संविधान बनाया जा रहा है। ये तो आपको मालूम होगा। चलिए समय नष्ट नहीं करता हूँ। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, ये बताइए भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया। चलिए ये भी मालूम होगा आपको, नहीं तो बताते। भारतीय भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक। चलिए, जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे। अनुच्छेद मतलब छेद, बहुत ज्यादा संख्या थी, मतलब 3 फिगर आती है ना मोस्टली। अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आपको पूछा भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में जब प्रारंभ में बना था 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न, ये बताइए अनुसूचियां कितनी थी। अनुसूचियां, चलिए ये भी वेरी सिंपल है। अनुसूचियां उस समय 8 अनुसूचियां थी। जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। राइट। चलिए अब फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया था। जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें कितने भागों में बांटा हुआ था, कितने भागों में बनाया गया था। तो मैं बताना चाहूंगा उस समय भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान को। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। वेरी सिंपल, आपको मालूम होगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो होता है हमारा स्पीकर। राइट, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्रपति रखा जाता है, मतलब अपने देश के लिए एक राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये किस धारा में है, किस धारा के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति होता है या रखा गया है, कुछ भी मान लीजिए किस धारा के अंतर्गत। चलिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको मालूम है तो ठीक है।
धारा 79 80 में एक कम, धारा 79 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला प्रश्न। और ये भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री किस धारा के अंतर्गत रखा गया है कि एक धारा भी, इस धारा के अंतर्गत एक प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए अनिवार्य है संविधान के अंतर्गत। चलिए आज थोड़ा जुकाम ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो धारा 74, धारा 74 के अंतर्गत 74 मतलब 79 आपका राष्ट्रपति है, 5 माइनस कर दीजिए 74, राइट्स। तो दोस्तों इतनी सारी मैंने नॉलेज बताई और आपको मुझे पूरा विश्वास है कम से कम 10 में से आपने 5 जरूर क्लियर कर लिया होगा। इतना ही क्लियर कर लीजिए, ये भी बहुत कॉन्फिडेंस की बात होती है कि आपने कुछ बताया। अगर 2 या 3 प्रश्नों का जवाब भी दिया तो अभी आप बहुत अच्छे हैं। क्या पता एग्जाम में जो आपने बताया वही आया है। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ हर किसी को याद होती है, मुझे भी याद नहीं होती सारी चीज़ें। और क्या पता मैं सब चीज़ याद करके बैठा हूँ, कोई 2 चीज़ याद नहीं की हुई है मैंने और एग्जाम में वही चीज़ आ जाए जो मैंने याद नहीं की। और क्या पता आपने 2 चीज़ जो याद किया हुआ वो एग्जाम में आ जाए। तो आपकी जो थिंक होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए, मतलब दिमाग हमेशा आगे रहना चाहिए, पॉजिटिव होगा ही होगा। मतलब जो मैं याद करके गया हूँ वही एग्जाम में आएगा, ये भी थ्योरी अपने अंदर दिमाग के अंदर रखनी चाहिए। चलिए अब जाते जाते भाई ये जो मेरा चैनल है अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। अगर गुरु दक्षिणा ना भी अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक्स का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कुछ लग रहा हो, कुछ बात किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।